नमस्कार भारतवासियों, क्या हमारी देश की महिलाएं सुरक्षित हैं? आप सोच रहे होंगे कि हाँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं, क्योंकि हमारे देश में अभी एक सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल सामने आया है, जो कर्नाटक के अंदर से आया है। एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना, जिनकी प्रज्वल रेवन्ना का 2976 वीडियो क्लिप सामने आया है, जो पूरे देश के अंदर वायरल हो। हमारे देश में एक एनसीआरबी एक एजेंसी है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, जो कि एक रिपोर्ट पब्लिश करती है और उसके हिसाब से हर 16 मिनट में एक रेप हो जाता है। और वही मैं बात करूंगा 24 आवर्स के अंदर तो 18 रेप पर डे हो जाते हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे देश की महिलाओं की स्थिति क्या है, कितनी सुरक्षित है हमारे देश की महिलाएं। और वो भी क्यों ना, कुलदीप सेंगर और जब बृजभूषण सिंह शरण जैसे एमपी और एमएलए इस देश के होंगे। और भी दो नाम जुड़ गए हैं, ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं इस लिस्ट में। मैं गिनाते और गिनते थक जाऊंगा और आप भी थक जाएंगे। दो और नाम जोड़ लीजिए जो देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल या यौन उत्पीड़न मामले में लिप्त पाए गए, जिनका नाम है प्रज्वल रेवन्ना और एचडी रेवन्ना। ये दोनों पुत्र और पिता का संबंध है और दोनों ने इस यौन उत्पीड़न मामले में लिप्त पाए गए हैं। प्रज्वल रेवन्ना इसका बड़ा प्लेयर है। लगभग प्रज्वल रेवन्ना का 2976 सेक्सुअल वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं पूरे भारत के अंदर। ये वही प्रज्वल रेवन्ना है जिसके लिए मिस्टर मोदी वोट मांगने के लिए कर्नाटक के अंदर गए हुए थे। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। मिस्टर मोदी एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर कैसे बेटी बचेंगी और कैसे बेटी पढ़ेंगी? अगर हमारे देश के अंदर ऐसे जघन्य अपराध होंगे तो कैसे बेटियों को बचाया जाएगा और बेटियों को पढ़ाया जाएगा? इसको बताते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी ने बीजेपी पे हमला ही बोला। निठारी कांड से भी ज्यादा घिनौना बलात्कार कांड है, और ये बलात्कार कांड किसी और ने नहीं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के पौत्र ने किया है, जो अभी मोदी जी के साथ है। भारत के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, ये महिलाओं के साथ दमन का, बलात्कार का, शोषण का, उनकी इज्जत को तार तार करने का मामला है। मुझे बड़ी हैरानी है कि अभी तक भारत के प्रधानमंत्री खामोश है इतनी बड़ी घटना पे। एक नहीं हजारों वीडियो, दरिंदगी और हैवानियत की पराकाष्ठा। वो सांसद हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और भारत के प्रधानमंत्री को, जिनके साथ उस सांसद की फोटो आज पूरे सोशल मीडिया पे घर घर में पहुंच रही है, उनको सामने आके जवाब देना चाहिए। आप बेटी बचाओ की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। मैं समझता हूं देश के सबसे बड़े बलात्कार कांड में एक कांड ये है जो सामने आया है। प्रधानमंत्री को अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। सब पता था नरेंद्र मोदी को, सब पता था 14 अप्रैल को जब वो मिल रहे थे, सब पता था जब उसको अपना साझा उम्मीदवार बना रहे थे। दिसंबर 2023 में बीजेपी के ही एक नेता देवराज गौड़ा ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को यह चिट्ठी लिखी, प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और उन्होंने पेन ड्राइव के बारे में जानकारी दी, प्रज्वल रेवन्ना के यौन विचलन के बारे में जानकारी दी और कहा इस आदमी को उम्मीदवार मत बनाइएगा। दिसंबर 2023, 4 महीने पहले। और क्यों नहीं बोला? क्योंकि बीजेपी को ये चीज पहले से पता थी। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता था, तो मैं आपको बता दूं कि 8 दिसंबर 2023 को कर्नाटक के अंदर ही जो बीजेपी का एक लीडर है जिसका नाम है जी देवराजे गौड़ा, उसने कर्नाटक के प्रेसिडेंट को
एक चिट्ठी लिखा, लेटर लिखा, जिसमें वो साफ साफ लिखा है कि प्रज्वल रेवन्ना का जो कैरेक्टर है वो ढीला है और इसे हमें किनारा कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसे फिर भी टिकट दिया गया। तो आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से कितने सहमत हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, क्योंकि ये देश का बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अगर मैं इस केस की गुत्थी की बात करूं तो इस केस की गुत्थी को समझने के लिए 5 ऐसे नाम हैं जिन्हें आपको समझना होगा और आप समझ जाएंगे कि आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। तो जो पहला तार जुड़ता है वो प्रज्वल रेवन्ना से। प्रज्वल रेवन्ना जो कि हसन सीट कर्नाटक के अंदर एक लोकसभा की सीट है, जिससे वर्तमान में सांसद था और वर्तमान में वो कैंडिडेट भी है जो कि जनता दल सेकुलर और एनडीए का अलायंस हुआ है उसका कैंडिडेट है, और उसका पिता जो कि एचडी रेवन्ना है। और ये दोनों का तार जुड़ा हुआ है हमारे पूर्व पीएम, भारत के 11वें प्रधानमंत्री और कर्नाटक के 14वें चीफ मिनिस्टर एच.डी. देवराजे गौड़ा से। एच.डी. देवराजे गौड़ा का पोता प्रज्वल रेवन्ना है और उनका लड़का एच.डी. रेवन्ना है। मैं वही अगर इस केस के तीसरे पर्सन की बात करूं तो जी देवराजे गौड़ा है, जो कि होलन रसीपुर सीट से विधायकी का चुनाव लड़ा था और चुनाव भी लड़ा था उसी के खिलाफ जो एच.डी. रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना का जो पिता है, उसके खिलाफ। और ये मनमुटाव पहले से भी था, लेकिन जेडीएस और एनडीए का अलायंस हो जाने के बाद अब ये मनमुटाव कम होता नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी आप आगे चल करके इस स्टोरी को समझ सकते हैं। वही जो चौथा इंसान है इस केस के अंदर वो है कार्तिक, जो कि पूर्व ड्राइवर है रेवन्ना, एच.डी. रेवन्ना का पूर्व ड्राइवर है। और जो पांचवा नाम है वो नाम है भवानी, जो कि एच.डी. रेवन्ना की पत्नी है और इसी की रिश्तेदार जिसने केस फाइल किया है प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर और एच.डी. रेवन्ना के ऊपर। अब होता क्या इस केस के अंदर है कि प्रज्वल रेवन्ना का बहुत सारे वीडियो क्लिप्स पूरे कर्नाटक के अंदर वायरल होने लगता है और ऐसे धीरे धीरे सबको पता चल जाता है। वैसे महिला आयोग ने इस पे कदम लिया, उसके बाद कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार है, इसने तुरंत इस मुद्दे को लेकर के एसआईटी का गठन भी कर दिया। लेकिन ये जो मुद्दा है ये 2019 से ही शुरुआत हो गया था इसका, और यौन उत्पीड़न का शिकार करता चला जा रहा था। लेकिन चूंकि ये हसन लोकसभा से सांसद था तो राजनीतिक इसकी पैठ बहुत अच्छी थी, इस सारे मुद्दों को दबा देता था। अब हुआ यूं है कि पहले जो बीजेपी थी वो जेडीएस की एंटी थी, क्योंकि आप इसी समझ सकते हैं कि जी देवराजे गौड़ा है एच.डी. रेवन्ना के खिलाफ होलन रसीपुर से चुनाव लड़ा था और चुनाव हार भी गया था। वही जो मंजू है जो बीजेपी की हसन लोकसभा सीट से 2019 में कैंडिडेट थी, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना इनको हरा देता है। तो पहले से बीजेपी और इसके बीच मनमुटाव था, लेकिन अब अलायंस बन जाता है। लेकिन उसके बाद की घटना ये है कि भाई अलायंस तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये सामने आता है कि जो वहां के कार्यकर्ता थे उनके बीच मनमुटाव चल रहा था। अब ये वीडियो क्लिप वायरल होने का सेंस कार्तिक को जा रहा है। कार्तिक जो कि ड्राइवर था, कार्तिक का कहना है कि हमने जो है जी देवराजे गौड़ा जो कि बीजेपी का लीडर था उसको हमने ये पेन ड्राइव दिया। अब जो जी देवराजे गौड़ा है उसकी खुद की इच्छा थी कि हम हसन लोकसभा चुनाव से सांसद का इलेक्शन लड़े, लेकिन ऐसा बीजेपी ने उनकी सुनी नहीं। और ये सारे मतभेदों को लेकर के ये वीडियो क्लिप वायरल, आप सोच सकते हैं कि आखिर कैसे अभी वीडियो क्लिप वायरल हुआ है। ये राजनीतिक मनमुटाव एक सेक्सुअल मनमुटाव के रूप में बढ़ता आगे नजर आने वाला है। अब होता यूं है कि जो महिला केस एफआईआर दर्ज करती है वो इसलिए दर्ज करती है क्योंकि अब वीडियो क्लिप वायरल होने लगता है तो अब उसे भी डर लगने लगता है कि अब आखिर आगे क्या होगा, क्योंकि उसका पति अब उस पर शक करना शुरू कर देता है। तो वो जाती है और होलन रसीपुर सीट जहां पे फिलहाल में सबसे ज्यादा मतदान रिकॉर्ड वोट पड़ा है, वहीं उसी थाने में वो जाकर के एफआईआर दर्ज कराती है और तुरंत एसआईटी का जांच कमेटी 18 टीमों की बना दी जाती है। अब मसला ये है कि ये 26 अप्रैल को हसन लोकसभा चुनाव पे वोट पड़ता है और जैसे ही वोट पड़ता है वैसे ही प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी के लिए रवाना हो जाता है 27 नवंबर को ही। और फिर वहां जाने के बाद वो एक लेटर पब्लिश करता है अपने ट्विटर हैंडल से और कहता है कि जो हमारे वकील हैं वो सारी चीजों को देख लेंगे। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर किसी देश का सांसद
इस तरीके से अगर हरकत करता है तो हमारी बहन बेटियां कितनी सुरक्षित है। मैं पहले ही वीडियो में आपको बता चुका हूं कि बहुत सारे ऐसे अपराध हुए हैं हमारे बहन बेटियों के साथ और हमारे पूरे देश की महिलाओं के साथ, जो कि राजनीतिक विरासत संभालने वाले लोगों ने किया है, लेकिन वो उनके अंदर ही सिमट के रह जाता है, वो पन्ने पे और बाहर भी नहीं आता है। और जिस तरीके से आजकल की मीडिया है, बहुत ही गंदी मीडिया हो चुकी है, इसे मैं एक्सपोज करने के लिए मैं लाया हूं कि जो हमारी महिलाएं हैं वो कितनी सुरक्षित है, इनको सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत है। और हमारे जो राजनेता जिनको हम लोग खुद ही शक्ति देते हैं, खुद ही वोट देते हैं, जिस सीट से इसने वोट, जिस महिला ने इसे वोट दे करके सांसद बनाया है, उसी का इसने बलात्कार किया है। क्योंकि बलात्कार की जो आईपीसी है, रेप की जो आईपीसी से 375, अभी जो भारत न्याय संहिता 63 के अंडर आता है, ये सारे कंडीशन, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। अब दूध का दूध, पानी का पानी कोर्ट के अंदर तो हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।